एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में प्रतियोगिता की एक घोषणा करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के बने पेड़े बनाकर लाएगा, वह इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी हुई पाई गई, उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की, उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे ज्यादा पेड़े होंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के बारे में सुन लोगों में जोश भर आया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी अपने नाम लिखवाने के लिए पहुंच गए। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तब उसने बताया कि यहाँ एक प्रतियोगिता हो रहा है और उसके बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता के बारे में सुनकर बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह, आपने ऐसी प्रतियोगिता क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राएं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है, तो तुम भी तो प्रतियोगिता में भाग ले लो। तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो, क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और तुम्हें 100 स्वर्ण की मुद्राएं मिल जाए। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे, उसे ही 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले या पेड़े में मिलावट करने वाले को दंड दिया जाएगा। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो तुम्हें भी कोड़ों से नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें अपना दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह की बात सुनकर चालाक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम प्रतियोगिता में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने इसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, जो पल पल की खबर मेरे पास लाते रहते हैं। मन में संदेह दूर हो गया हो तो जाकर अपना नाम लिखवा लो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश। सारे प्रतिभागी के साथ बीरबल ने भी नाम अपना लिखवा लिया। सभी प्रतियोगियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने के में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे और हर पल की खबर बादशाह तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली बनाकर शहंशाह बादशाह के दरबार में पहुंच गए। सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की, जिन्होंने दूसरी गायों के दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उनमें बीरबल का नाम तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूखी और कमजोर पाई गई थी और बीमार सी लग रही थी, उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके पेड़ों में मिलावट थी, उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 20-30 लोग बचे, जिनमें एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वाले ने कहा, अरे बीरबल बेईमानी नहीं कर पाए। इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब निकाली। केवल 20-30 लोग ही बचे थे, जिनकी बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट कोटि के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है।
फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे, और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी होने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। क्योंकि बादशाह अकबर के चहेते हैं बीरबल, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे यह बात बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह क्रोध में भर गए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको यह बता सको कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बिल्ली दूध न पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारी बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड मिलेगा, और अगर नहीं पिया तो तुम्हें 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है हुजूर, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो क्या सच में मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 सोने के सिक्के अवश्य दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे। यह कह बीरबल ने बिल्ली को आसन पर बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैंने कहा था ना कि मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं अपनी बिल्ली को दाल चावल खिलाकर सेहतमंद बनाया है और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली सेहतमंद है और मेरे पास ज़्यादा पेड़े हैं। मेरे पास सबसे अधिक पेड़े होने की यही खास बात है, तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए गए। बीरबल घूमता हुआ अपने मित्रों के पास पहुंचा तो मित्रों ने पूछा कि बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारी बिल्ली ने दूध क्यों नहीं पिया? वह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चीनी मिट्टी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबालकर परोसा, वह पलटी पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किया पर उसने कभी दूध पिया ही नहीं। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध पिया ही नहीं होगा। इस कारण बीरबल ने अपनी चतुराई से 100 स्वर्ण मुद्राएं हासिल की। तो आज की कहानी में बस इतने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।